आज हमारे पास है एक तरफ गजल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं तो समझी आज आप फर्शी शलवार पहन के आएंगी। यार मैंने टेलर को मना किया कि मत बनाओ छोटे पांचों वाली बनाओ। छोटे पांचों वाली, इसलिए कि उसको पहनना जो है ना, उसको कैरी करना आर्ट है, अब सीखना पड़ेगा घर में। और आप मेरा भागा दौड़ी वाला टाइम। मैं तो एक दफा गिरते गिरते बची हूँ उसमें, तो अटक गई थी। एक दो बनवाई बस काफी है। दूसरी तरफ है जी सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल, और ईद मुबारक भाई। ईद का अभी तो महीना चल रहा है ना, हम तो अभी मिले। बिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई हमने कहा हर साइज के लोगों ने चाहिए हमारे पास, हर एज ग्रुप के। तो एक छोटी सी हमारे पास हुरिया मंसूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तुमने इतनी सी उम्र में क्या गलतियां कर डाली? बस सीखी भी है ना बहुत सी अपने बड़ों से, तो हाँ। सीख ज्यादा रही हूँ, वो सब बताऊँ। वो सब बताऊंगी। बिल्कुल। ये हमसे ज्यादा अक्लमंद है ना इसी एज में। ये वाली जेंजीज जो है मजेदार। ये और ये कमाल भी यही होना चाहिए कि आप लोगों के तजुर्बों से सीखें, ना कि अपनी जिंदगी में तजुर्बे करने बैठ जाएं। और माशाल्लाह मैं कहना चाहूंगी कि ये जनरेशन बहुत स्मार्ट, नो डाउट। और निदा, जितना हम कंडेम करते हैं ना सोशल मीडिया को, उतना ही सोशल मीडिया लोगों को सिखा भी रहा है, अवेयर भी होते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे भी हैं। निदा, एक इस दफ़ा ना, बल्कि तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट देना था कि मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डर, मैं भूल गई सादिया को देना, वरना आपकी टीम को मैं देती। कि मुझे इस दफ़ा ईद पे एक मैसेज आया, कहेंगी सादिया हम एक जगह हलीम गए थे दावत पे, तो हलीम हमने खाई, वहाँ इतनी क्रिस्पी उनकी ना वो प्याज थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये आपने किससे बनवाई? मैंने कहा लो निदा का शो, उसमें सादिया इमाम ने जो रेसिपी बताई थी, प्याज को पानी में डाल के फिर गर्म पानी में, मैं कहा वाकई उन्होंने किया। कह रही हाँ, कहती है सादिया वो इतनी टेस्टी थी कि मुझे वो रेसिपी, फिर मैं तुम्हारे शो का वो लिंक उनको भेजा। तो मुझे उससे ये अंदाज़ हो कि लोग सिर्फ ये देखते नहीं है, बाकायदा इसके ऊपर अमल भी करते हैं। आई एम सो हैप्पी। थोड़ा सा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है और हमने खुद इतना सीखा है। सब यहाँ जो सोफे पे बैठे हुए लोग होते हैं उनसे एक दूसरे से बात करने, मतलब कि यहाँ पे जाहिर है उल्टी पुल्टी बातें तो नहीं होती, गॉसिप, और ये तो काम की बातें होती है, और वो काम की बातें फिर सबके काम आती है। सो आइए शुरुआत करते हैं। किससे शुरू करें? आपसे करें? आपसे करते हैं गजल, जिससे भी करें। तस्वीर से हम आपको याद दहानी करवाएंगे। ये दो पिक्चर्स हैं, मुझे लग रहा है सालगिरह वगैरह है। हाँ, इसमें मेरा बेटा जो है मेरी गोद में, देखें। हाँ। और वो मैंने क्या है कि जब बच्चे की पहली बर्थडे होती है ना, ये सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं होता, छोटा सा होता है मुन्ना सा बच्चा, और हम क्या कर रहे होते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। पहला बच्चा होता है, पहली बर्थडे होती है, तो थोड़े से पागल भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कार्टून कैरेक्टर्स को बुलाऊंगी। उन दिनों में ना ज्यादा वो था, ट्रेंड था बहुत। तो मैंने बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स और पता नहीं क्या मैजिक शो और ये वो सब कुछ करके ना, उसके बाद जब वो जैसे ही एंटर हुए तो मेरे बच्चे के लिए तो वो बहुत नई चीज़ थी, इतने बड़े अजीब व गरीब कैरेक्टर्स। वो उसने जो रोना शुरू किया, और मैं इतना, मुझे वो तकलीफ़ हुई कि मैंने कहा मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो उसको कहा भाई आप लोग जाएं वापस। कह रहे नहीं, अभी तो हमने शो दिखाया ही नहीं है। मैंने कहा शो दिखाना ही नहीं है अभी, तो आपको देखते ही बच्चे रोने लगे। तो आप प्लीज़ जाएं। उसको पैसे वैसे देके उसको फारिग किया मैंने, बड़ी मुश्किल से गए। वो नहीं हम शो करके जाएंगे। लेकिन उस वक्त निदा मुझे एहसास हुआ कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जो बर्थडे होती है, वो उसके जो उनसे फेमिलियर होते हैं ना, माँ बाप, नानी दादी, व्हाटएवर जो आप आसपास होते हैं उनके बहुत प्यारे, उनके बीच में बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो पहली बर्थडे तो स्पेशली जब तक बच्चे को अकल नहीं आती, बच्चे के कंफर्ट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं, उनको मदर्स जो होती हैं, वो फ्रॉक ऐसे पहनाती हैं, वो चुभरा होता है, रो रही होती हैं बच्चियाँ, तो ये बड़ा जुल्म होता है। मैंने ये देखा है अब जो नई मदर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सनम बलोच को मैंने देखा, उसने इतनी अक्लमंद देखी। जाहिर है उसकी बेटी जो है अभी कुछ साल पहले ही पैदा हुई। उसने अपनी बेटी की फर्स्ट बर्थडे का एक फोटो शूट किया, जिसमें उसने अपने बच्ची को एक आध दफ़ा शायद फ्रॉक तस्वीर के लिए पहनाई होगी, थोड़ी देर के लिए एसी में, वो भी। और एक केक था जिसमें वो बच्ची केक से खेल रही है, गिच पिच कर रही है, किचड़, मतलब वो केक को खा रही है। वो सारी पिक्चर्स, वो सारी वीडियोस, सिर्फ वो बेटी, उसकी बच्ची थी, वो केक था और एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड था।
और इसी तरह मैंने और भी बहुत सारे फोटोशूट्स देखे, कोई मेहमान नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वो फोटोशूट था, बच्चे की शायद जिस दिन अच्छा मूड होगा उस दिन ये प्लान कर लिया गया होगा, या उसको सुला के प्रॉपर सारा ध्यान उसका उस बच्ची पे। अब वो पहली बर्थडे की पिक्चर्स, बच्ची खिलाती भी हंस रही है, वो खा रही है। बच्चों को वैसे ही गंद करना इस उम्र में अच्छा लगता है। सो वो मुझे इतना अच्छा आइडिया लगा कि ये पहली बर्थडे का बेस्ट आइडिया। आप बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड, अच्छी सी फ्रॉक भी पहना के तस्वीर भी खिंचवा लें, वो रो भी नहीं रही, वो हंस रही है। सो ये आइडिया, ये तो पावर है ना सोशल मीडिया का, कि हम चीजें देखते हैं, सीखते हैं, और कोई अच्छा मोमेंट होता है, वो कोई शेयर करता है, तो हम उसे कहते हैं यार हम भी ऐसे ही करेंगे। फिर जैसे आपने कहा इमीडिएट फैमिली होनी चाहिए, तो और मैंने देखा कि सनलाइट में, दोपहर में, जब बच्चे उनको अच्छा लगता है गार्डन में रहना, आउटडोर में बड़ा डिसेंट सा सेट लगा के सिर्फ इमीडिएट फैमिली। मैंने बीच पे ले जाए बच्चों को, बर्थडे तक आपने छोटा सा पूल, घर में ही छोटा सा पूल बना के बच्चों को टॉयज दे दें, वो एंजॉय करे। मकसद ये होता है कि वो अपने उस दिन को एंजॉय करें। पहली अपना एक्सपीरियंस कर लिया था लम्हा लुबैना पे, क्योंकि वो थी हमारी तो जिंदगी का पहला, तो उसमें हमें ऐसी अक्ल आई थी कि उसमें ख़ानदान भी था, सब कुछ था, और बच्चे चिढ़ गए थे। तो मतलब वो ऐसी घुट्टी से बांधी ना कि हमने अपने बच्चों पे ट्राई नहीं मारी। मीरब की मैंने पहली 4th बर्थडे जो है ना 4 साल तक वो हमने मनाई है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों में या उसके स्कूल के बच्चों के साथ, जब जैसे जैसे वो हुई। उसकी 8th बर्थडे मैंने एक प्रॉपर सेलिब्रेशन के साथ मनाई जब उसको पूरी समझ थी, जब उनकी अपनी फरमाइश थी कि ये करना है, नियॉन रखनी है और ये करना, तो वो एक उसके वो हमने वक्त के साथ सीखा था। बट उसमें भी तो कुछ थी गड़बड़े, लेकिन वो बस एक वक्त आता है जब बच्चा थोड़ा सा टीन्स में आता है ना, तो वो फिर थोड़ा हाइबरनेशन में, थोड़ी प्राइवेसी में ज्यादा जाता है, और वो फिर खुद मना करता है अब ये बर्थडे नहीं चाहिए, हम अपने 4 फ्रेंड्स को लेके और हम खुद ही बस करेंगे। जैसे मेरा बच्चे जब टीन्स में आए तो उन्होंने कहा कि हमें फला रेस्टोरेंट में या फला जगह पे मैंने सिर्फ अपने दोस्त बुलाने, कोई रिश्तेदार कोई नहीं, आप लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की अपनी प्राइवेसी, हंसी मजाक मस्ती ऐसी होती है जब बड़े या पेरेंट्स की अपनी गुफ्तगू होती है, तो वो फिर इसीलिए सारे फेजेस चेंज होते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हम खानदान को दिखाने के लिए सबको इतना एक्साइटेड होते हैं कि हमें एक बड़ी दावत करनी है, तो उस चक्कर में हम फिर ये कर देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, अब जब मैं उनसे मिलती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ आप फर्स्ट बर्थडे पे इतना क्यों कर रहे हैं बच्चा? कहते हैं कि इनका भी बच्चे को तो पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं हमें पता है उनको नहीं चलेगा, लेकिन हमें अपने लिए करना है, अपनी खुशी के, अपनी खुशी। हाँ, वो एक मेमोरीज होती हैं। अच्छा, इससे मुझे याद आया, आजकल मुझे नहीं पता, एक रील ट्रेंड है जो आजकल चल रहा है, आप लोगों ने शायद देखा हो, कि हमें बर्थडेज में जो हम वीडियोस बनाते हैं, इट शुड एक्चुअली बी द अदर वे अराउंड। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द चाइल्ड, हमें सारे लोगों को रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये ग्लोबल एक ट्रेंड चला हुआ है, तो बाहर ज़्यादा हो रहा है, और उसमें बना ही रहे हैं कि वीडियोस जो है ना वो सामने से बना रहे हैं, और बच्चे की मेमोरीज में वो वीडियोस और पिक्चर्स ऐसे आएंगी कि कौन तुम्हारे लोग आए हुए थे, बच्चे के कौन तुम्हारे लिए क्लैप कर रहा था, बच्चे के पर्सपेक्टिव से। जैसे फॉर एग्जांपल उस पे वॉइस ओवर भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर ये देखे मेरी खाला को, मेरी खाला मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आई, और इन्होंने साड़ी पहनी है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लोकल आइडिया, ये हम कर सकते हैं, आपने मुझे दिया ये आइडिया, ये हम कर सकते हैं। और मेरी तो चाची आज क्या लग रही हैं, मैं तो बार-बार इन्हीं की गोद में जाई जा रही हूं। ये अम्मा एक रिकॉर्ड कर लें और फिर अपने बच्चे को वो सुनाएं बाकी, और वो फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो ये एक जेनजी के लिए एक नई ट्रेंड है। बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे तो जब शादियाँ होती हैं, क्योंकि मैं वहाँ जब अटेंड करती थी शादियाँ कनाडा में, तो इनफैक्ट हमारी जो देसी शादियाँ होती थी, वो बच्चे भी क्या करते थे कि शुरू से ही अपने छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं लाइफ के, वो संभाल करके पूरी डॉक्यूमेंट्री की सूरत में बना के, और क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते हैं ना शादी में, वो तो बोर होते हैं बेसिकली, वो हमारे यहाँ तो खाना खाने जाते हैं सिर्फ शादी में, ठीक है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के तौर पे वो पूरी एक दूल्हा और दुल्हन की पूरी लाइफ की एक छोटी सी समरी होती है, पूरे दिन की शादी होती है, पूरा डॉक्यूमेंट्री वो पूरे स्क्रीन पे दिखाते हैं, उसमें वो मस्तियाँ कर रहे हैं, बचपन से कैसे बड़े हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहाँ तक पहुँचे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये,
कि सारी चीज़ें अगर जो आने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि आप जिसकी शादी अटेंड करने गए हैं उनकी क्या लाइकिंग पता है अब होगा। उसकी रीज़न ये गज़ल, क्योंकि देखो इंस्टा स्टोरीज या इंस्टा के ये लोग कितने, ये बच्चे जो हैं या इनके अम्मी अब्बू या हम अपने बच्चों की कितनी छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करते रहे, तो वो हमारे पास जमा होंगी। अब जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मेरे मियाँ के मोबाइल में से एक जमा गफीर निकलेगा इंशाल्लाह, तो वो हम काफ़ी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, बल्कि बलाज की तो सबसे ज़्यादा होगी हमारे जैसे मेरा बेटा आता है ना, जब हर साल आता है क्रिसमस के दिनों में, दिसंबर में छुट्टियां होती हैं उसकी, तो मैं हर दफ़ा उसकी छोटी छोटी रिकॉर्ड करके ना रील्स बनाती हूँ कि इस साल तुमने क्या क्या किया। फिर वो जाता है मुख्तलिफ चीज़ें देखने, अपनी पुराना स्कूल देखने, अपनी शॉपिंग, ये फिर वो जब चला जाता है फिर मैं वो बार बार देखती हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, लगता है वो मेरे साथ है। हाँ, ये एक फ़ायदा भी है। हाँ।